देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं शेखजू। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा, इन लोगों ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया है। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ के अंदर उनके अधिकारी ने वोट में गड़बड़ करके जीतने वाले को हरा दिया और हारने वाले को जिता दिया। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ। रावलपिंडी के उस इलेक्शन कमिश्नर की आत्मा जाग गई और उसने बताया कि जो जीत रहे थे उन्हें हरा दिया गया है। केजरीवाल ने कहा, आज खुलेआम विधायकों को खरीदा जा रहा है। हमारे विधायकों को 25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। करोड़ रुपए के काले धन से विधायकों को खरीद कर खुलेआम सरकार गिराई जा रही है। धर्म से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, आज देश में जो घटित हो रहा है उसमें चारों तरफ अधर्म की स्थिति है। बड़े स्तर पर कुकर्म चल रहा है। जो लोग कुकर्म कर रहे हैं उनकी तरक्की हो रही है। केजरीवाल का कहना था कि देश को 75 साल बाद अच्छी शिक्षा की उम्मीद देने वाले मनीष सिसोदिया आज जेल के अंदर है। धर्म जेल के अंदर है और हमारी बेटियों को छेड़ने वाले सत्ता का सुख भोग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, गरीबों को दवाई दिलाने वाले सत्येंद्र जेल के अंदर हैं और चुन चुन कर देश के सब कुकर्मी और भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के सत्ता का सुख भोग रहे हैं। केंद्र सरकार से किसानों की मांग को लेकर भी केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, किसान हमारे अन्नदाता है। किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है। किसान दिन रात सर्दी गर्मी और बरसात में पसीना बहाता है और हमारे लिए अन्न उगाता है। किसान गरीब है, अमीर तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले बनाकर बैठा है, जैसे इन नेताओं ने बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं। उन्होंने कहा, किसान की बात क्यों नहीं मानते हो? क्या किसान की मांग नाजायज है? किसान की मांग है कि मेरी फसल की मुझे पूरा दाम मिलना चाहिए। आखिर किसान को यह सब क्यों करना पड़ रहा है? आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। आज इतना ज्यादा अधर्म हो गया है, चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला हो गया है। खुलेआम एमएलए को खरीदा जा रहा है। हमारे एमएलए को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। एमएलए को खरीद के खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं। कर्नाटक में एमएलए खरीदे गए, गोवा में एमएलए खरीदे गए, महाराष्ट्र में एमएलए खरीदे गए, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एमएलए खरीदे गए, उत्तराखंड में एमएलए, खुलेआम एमएलए खरीदे जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपए के काले धन से एमएलए खरीदे जा रहे हैं। सरकारें खुलेआम गिराई जा रही हैं। लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है धर्म से। चारों तरफ इतना धर्म का बोलबाला हो गया है। और ये जो चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ के अंदर इनके अधिकारी ने वोट में गड़बड़ करके भारी बहुमत से जीतने वाले व्यक्ति को हरा दिया और हारने वाले व्यक्ति को जिता दिया। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी तो रावलपिंडी के उस इलेक्शन कमिश्नर की आत्मा जाग गई, जिसने आके कहा कि हमने भारी बहुमत से उन लोगों को हरा दिया जो भारी बहुमत से जीत रहे थे और उनको जिता दिया जो हार रहे थे। तो ये तो इन लोगों ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया। 75 साल के अंदर जो इस देश ने अचीव किया था, हासिल किया था, कड़ी मेहनत से इस देश के 140 करोड़ लोगों ने मेहनत करके इस देश के अंदर हासिल किया था और एक झटके के अंदर इन लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। हर जगह ये लोग अपना टांग अड़ाते हैं, काम नहीं करने देते लोग। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं। बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है। दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं। आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था। रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। आज इस देश का युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी देने के इनके पास कुछ नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रहा है। व्यापारी बुरे हाल है, महिलाएं, उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई इन लोगों ने इतनी ज्यादा कर दी। और एक गरीब दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि झुग्गियां एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ी जा रही है। तो खुलेआम इतना अधर्म हो गया, खुलेआम इतना चारों तरफ इतना ज्यादा अधर्म हो गया कि अब भगवान ने तय किया कि मुझे अवतार लेना पड़ेगा। समय आ गया जब मुझे उत्पन्न होना पड़ेगा और पिछले मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों की घटनाएं ये दिखाती हैं कि भगवान ने सीधे तौर पे हस्तक्षेप करने की और उत्पन्न होने का निर्णय ले लिया है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ।
सुबह वोटिंग पड़ी। वोटिंग पढ़ने के बाद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, इन्हीं का आदमी था। अनिल मसीह तो मोहरा है, पीछे तो वो है, उन्हीं का आदमी था। उस दिन इन लोगों ने तय किया कि आज उस हॉल के अंदर द्रौपदी का चीरहरण करेंगे। उन लोगों ने, इन कौरवों ने तय किया कि आज हम जनतंत्र का, भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करेंगे। पूरी प्लानिंग करके आए थे। उसने तय किया कि मैं असली वोटों के ऊपर उनको ठप्पे मार मार के, डिफेस कर करके उनको इनवैलिड घोषित कर दूंगा और हारे हुए को जिता दूंगा। अब वहां पे श्री कृष्ण जी पहुंच गए द्रौपदी का चीरहरण रोकने के लिए। उस कमरे में दिखाई नहीं दिए किसी को, दृश्य थे, लेकिन थे वहां पे। आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा हो, वीडियो में वहां जितने बीजेपी वाले मौजूद थे सारे कह रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे। देखे आपने वीडियो? सारे चिल्ला रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे ऑफ करो। कैमरे ऑफ क्यों नहीं हुए? श्री कृष्ण जी वहां मौजूद थे, उन्होंने कैमरे ऑफ किए। इन्होंने पूरी कोशिश करी कैमरे ऑफ करने की। उस दिन कैमरे ऑफ नहीं हुए। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊपर वाले का इशारा है, ऊपर वाले का हस्तक्षेप। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो पूरे दुनिया के अंदर, हम तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को 5 मिनट के अंदर भगवान ने पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया। जो लोग द्रौपदी का चीरहरण करने आए थे, जो लोग भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करने आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे देश के सामने उनका चीरहरण करके छोड़ा। वहीं ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 7वां समन भेज दिया है। केजरीवाल को इससे पहले ईडी 6 समन भेज चुकी है और केजरीवाल उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली सीएम किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब 7वां समन जारी होने से अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।